एक लड़की बेहतर जॉब की तलाश में दूसरे शहर गई। उसने माँ से वादा किया कि वो अक्सर उनसे मिलने आया करेगी, लेकिन 4 महीने बीत गए और वो नहीं आई। उसकी माँ को बेटी की बहुत याद सताया करती थी। आधी सर्दियां बीत चुकी थी। एक रात अचानक महिला ने खिड़की से बाहर देखा और चिल्लाई, अरे अप्रैल, ये कैसे हो सकता था? अप्रैल उनकी बेटी का नाम था और वो अपनी माँ से मिलने घर आ गई थी। ये अक्सर आपके नीचे रहती है। इसका पहला अक्षर हटा दो तो ये आपके ऊपर आ जाएगी। पहले 2 अक्षर हटा दो तो दिखना ही बंद हो जाएगी। बताओ क्या? जवाब है चेयर, जो हेयर और एयर दोनों में बदल सकती है। ये तस्वीर देखिए और बताइए इसमें ऐसा क्या है जो नहीं होना चाहिए। इन मोहतरमा ने टेबल पर जूते और फ्रिज में आरी क्यों रखी है? इस फोटो के बारे में क्या ख्याल है? कुछ अजीब सा दिखा क्या? यहां भी ओवन में स्नोमैन और टोस्टर में मछली किसने रखी? डेनिस, मारिया और जूली मिलकर पार्टी कर रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना कोई गेम खेला जाए। उनके पास 5 टोपियां थीं, 2 लाल और 3 पीली। तीनों ने आंखें बंद की और एक एक टोपी उठाकर पहन ली। इसके बाद तीनों ने आंखें खोली और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब इन तीनों को यह पता लगाना था कि इन्होंने किस किस रंग की टोपी पहनी है। डेनिस और जूली तो टोपी का रंग ही नहीं पहचान पाए, लेकिन मारिया ने अपनी टोपी का रंग पहचान लिया। बताओ कैसे? डेनिस और जूली के सिर पर लाल टोपी थी, इसलिए वे नहीं पहचान पाए। सीधी सी बात है, मारिया की टोपी पीली होनी चाहिए। जब तक ले नहीं लेते तब तक शेयर नहीं कर सकते। क्या? अरे फोटो। इन लेटर्स को देखिए, OTTFFSS, और बताइए इस लाइन में अगले 3 लेटर्स कौन से होंगे? मुझे लगता है ENT होने चाहिए, क्योंकि इनसे 1 से 10 तक नंबर के नाम शुरू होते हैं। मिशेल सड़क के किनारे टहलते हुए जा रहा था, तभी एक बंद लिफाफा उसके पैरों के सामने आकर गिरा। उसने लिफाफा उठाया और खोलकर देखा। इसके अंदर एक चाबी थी और लिखा था, मदद कीजिए 323। मिशेल बिल्डिंग में घुसा, डोर नंबर 323 ढूंढा और चाबी से दरवाजा खोला। उसने खिड़की के पास एक आदमी को देखा। उसका मुंह बंद था और वो एक कुर्सी से बंधा था। जैसे मिशेल ने उसे खोला, उसने बताया कि 2 आदमी उसके ऑफिस में घुस आए थे। उन्होंने मुझे बांधा और मेरा सारा पैसा सेफ से निकाल के ले गए। जैसे तैसे मैंने हाथ खोले, एक नोट लिखा और लिफाफे में चाबी के साथ फेंक दिया। मिशेल ने उसका भरोसा नहीं किया और पुलिस को फोन कर दिया। क्यों? लिफाफा बंद था। अगर उसका गला घोंटा हुआ था तो उसने इसे सील कैसे किया? इसे कभी फेंका नहीं जा सकता, लेकिन पकड़ा जा सकता है। लोग हमेशा इससे बचने के तरीके ढूंढते रहते हैं। बताओ क्या? सर्दी। 2 टीमों के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था। दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 2 गोल किए, फिर भी मैच को टाई नहीं माना गया, बल्कि एक टीम जीती और दूसरी हार गई। ऐसा कैसे हुआ होगा? टीमों में से एक टीम ने अपना खुद का गोल किया। कम उम्र में फेमस हो चुके ब्लॉगर एरिक ने पहली किताब लिखी। लोगों को किताब बहुत पसंद आई। किताब पर सिग्नेचर की तैयारी कर रहा एरिक बहुत एक्साइटेड लेकिन नर्वस भी था। इससे उभरने के लिए उसने एक ब्रेक लिया और कहीं अकेले घूमने चला गया। शाम के 6 बज चुके थे, मीटिंग का टाइम भी हो चुका था, लेकिन वो किसी को कहीं नजर ही नहीं आया। 10 मिनट बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाथरूम के फर्श में पड़े हुए देखा। किसी ने उसके सिर पर वार किया था। पुलिस का शक 3 लोगों पर गया। एंजेला, जो एरिक की एजेंट थी, उसने कहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी। फ्रैंक का कहना था कि वो तो एरिक की किताबों का कई साल से बहुत बड़ा फैन था और वो उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सिक्योरिटी गार्ड पैट्रिक ने कहा कि वो तो फैंस को एंट्रेंस से दूर रखने में बिजी था। एरिक को किसने मारा?
ये हरकत फ्रैंक ने की थी। ये एरिक की पहली किताब थी, यानी वो कई सालों से उसकी किताबें कैसे पढ़ सकता था। इन लोगों को गौर से देखिए और बताइए कि नकली फायरमैन कौन है। दाईं ओर खड़ा वो लड़का जिसने हेलमेट नहीं पहना है और ना ही उसके पास स्पेशल बैग है। इसके अलावा उसकी पैंट भी यूनिफॉर्म से मैच नहीं करती। आपके पास 3 खाली कप हैं और 10 शुगर क्यूब हैं। इन क्यूब को कप में इस तरह से रखिए ताकि हर एक कप में ऑड नंबर में क्यूब हो। सबसे पहले कप में 3 शुगर क्यूब रखें। अब दूसरे में भी 3 रख दें। इसके बाद लास्ट वाले कप में बची 4 क्यूब भी रख दें। अब दूसरे कप को उठाकर तीसरे वाले कप में रख दें। अब पहले कप में 3 क्यूब हैं, दूसरे में भी 3 हैं, लेकिन तीसरे कप में 7 शुगर क्यूब हैं। 4 तो इसकी अपनी और 3 दूसरे कप की। 2 रूममेट्स डेब्रा और रशेल हफ्ते भर की शॉपिंग करने के बाद घर की तरफ पैदल जा रही थी। डेब्रा बार बार शिकायत किए जा रही थी कि उसका बैग तो बहुत ही भारी है। रशेल ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी परेशान क्यों। अगर मैंने तुमसे एक बैग लिया तो मेरे पास तुमसे 2 गुने बैग हो जाएंगे, और अगर मैंने तुम्हें अपना दे दिया तो हम दोनों के पास बराबर बराबर बैग हो जाएंगे। दोनों लड़कियों के पास कितने कितने बैग थे? रशेल के पास 7 बैग थे, जबकि डेब्रा के पास सिर्फ 5 बैग थे। डिटेक्टिव ब्लैक का असिस्टेंट जोश काम पर देरी से आया। देर से आने की वजह बताते हुए उसने कहानी सुनाई। उसने कहा वो हाईवे से जा रहा था, तभी मैंने एक आदमी को देखा। वो सड़क के बाईं ओर बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाया, हॉस्पिटल लेकर गया। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने बताया कि किसी ने उसे चलती गाड़ी से धक्का दे दिया और उसका बैग जिसमें पैसे और डॉक्यूमेंट्स थे वे सभी गाड़ी में ही छूट गए। डिटेक्टिव ब्लैक ने कहा कि वो आदमी झूठ बोल रहा था। उसे कैसे पता चला? अगर उस आदमी को सच में किसी ने गाड़ी से बाहर धकेला गया होता तो उसे सड़क के दाईं ओर पड़ा होना चाहिए था, ना कि बाईं ओर। कैनेथ की भूख से जान निकल रही थी। उसे एक रेस्टोरेंट देखा, वहां बर्गर अवेलेबल थे। उसने एक बर्गर का ऑर्डर दे दिया। जब वेटर उसका ऑर्डर लेके आया, कैनेथ हाथ धोने बाथरूम में चला गया था। उसने वापस आकर देखा तो बर्गर गायब था। उसने रेस्टोरेंट में आसपास नजरें घुमाई और समझ गया कि किसने किया। क्या बता सकते हैं? ये पास ही में बैठी एक लड़की है जिसके पैरों में एक कुत्ता बैठा है और हवा में कुछ सूंघ रहा है। अगर उसके पास सिर्फ कॉफी होती जैसा कि वो शो कर रही थी तो कुत्ता उसमें इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता। मैरी एक पार्क से जा रही थी, तभी उसे एक भूखा कुत्ता दिखाई दिया। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसे भी कुछ खाने को दिया जाए, लेकिन ये देखकर बहुत बुरा लगा कि वो नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा था। उसे खाना दिखाने के लिए वो नीचे बैठ गई और उसका ध्यान खाने की ओर खींचा। कुछ ही समय के बाद कुत्ता उसके पास था, जबकि वहां कोई पुल भी नहीं था। तैर कर भी नहीं आया क्योंकि कीड़ा भी नहीं था। तो कुत्ता आया कैसे फिर? क्योंकि सर्दियों का मौसम था और नदी पर बर्फ जमी हुई थी। एक अमीर एंटरप्रेनर ऑफिस से अचानक गायब हो गया। उसके ऑफिस में 2 क्लू मिले। एक तो वह नोट जिसमें 6, 4, 9, 10 और 11 नंबर लिखे थे, और एक कैलेंडर। पुलिस को 5 लोगों पर शक हुआ: जेम्स, केविन, कैरोल, जेसन और लॉरा। इस आदमी के गायब होने की जानकारी किसके पास है? जेसन के पास। नंबर का मतलब है सालों में आने वाले महीने, और इन महीनों के पहले नंबर से ही दोषी का नाम बनता है, यानी JASON, जेसन। मैथ्यू ने एक नया स्मार्टफोन और फोन केस खरीदा। उसने $310 का बिल भरा। गैजेट्स की कीमत केस से $300 ज्यादा थी। मैथ्यू ने फोन के लिए कितने पैसे पे किए? $305 का बिल भरा। टोनी ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। इससे शुरू हुए 3 घंटे हुए थे। कई सारे मेहमान उसके पास आए और फोन चार्ज करने के लिए सॉकेट का पूछना शुरू किया, लेकिन उसके घर में सिर्फ एक ही सॉकेट था। फिर उसने घर के सभी पावर एक्सटेंशन को चेक किया। पता लगाने में उसकी मदद करें कि एक बार में कितने फोन चार्ज कर सकता है।
टोनी 8 फोन चार्ज कर सकता है। इनमें से एक स्ट्रिप की तार बीच से कटी हुई है। सिंगल सॉकेट वाली स्ट्रिप तो किसी काम की नहीं है। एक स्ट्रिप में कार्ड ही नहीं है, एक में प्लग लगाने के लिए छेद नहीं है। इसके अलावा बाकी बची 2 स्ट्रिप्स के एक एक सॉकेट में दूसरी स्ट्रिप्स के प्लग लग जाएंगे। एक अमीर बिजनेसमैन ने पुलिस को फोन करके बुलाया। उसने बताया कि आज जब वो सुबह ऑफिस पहुंचा तो उसे याद आया कि कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स घर पर ही सेफ में रह गए हैं। उसने अपने सेक्रेटरी को डॉक्यूमेंट्स लेने घर भेजा, लेकिन आधे घंटे बाद सेक्रेटरी का फोन आया तो सेफ तो पहले से ही खुली थी और डॉक्यूमेंट्स तो वहीं पर थे, लेकिन पैसे गायब हो चुके थे। पुलिस ने बिजनेसमैन के घर वाले ऑफिस का जायजा लिया। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। डिटेक्टिव के शक की सुई 3 लोगों की तरफ गई, सेक्रेटरी, बिजनेसमैन का भतीजा मार्क और हाउसकीपर। सेक्रेटरी का कहना था कि जैसे ही उसने सेफ खोली तुरंत बॉस को बुलाया। मार्क ने कहा, मैंने सेक्रेटरी जॉन के लिए दरवाजा खोला और उसके बाद वापस अपने कमरे में चला गया। मेरा ध्यान इसकी तरफ तब गया जब जॉन ने मुझे इसके बारे में बताया। हाउसकीपर ने पुलिस को बताया कि वो तो घर में काम करने में इतना बिजी था कि कल शाम से ऑफिस ही नहीं आई। पैसा किसने चुराया? चोरी सेक्रेटरी ने की थी। कमरे में फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, जबकि वो वहीं था और उसने पक्का कई सारी चीजों को छुआ भी होगा। अगर चोरी उसने नहीं की होती तो वो फिंगरप्रिंट्स क्यों मिटाता? क्या आप इनमें से सबसे अलग डायनासोर को पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही, यही है।